अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको कासिम शमसी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों आपको पता है कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो हमारे MS ऑफिस के कंप्लीट एक कोर्स की है, जिसमें जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो असाइनमेंट वगैरह होती हैं वो तो आपने खुद ही करनी होती हैं। तो आज जो है एक पेड टास्क मिला है मुझे, जो कि एक लोगो बनाना था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें मोकअप भी हम यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मोकअप यूज़ करना है। मोकअप बहुत फेमस है, तकरीबन लोगों के पास है जो भी ये काम करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग का, उनके पास तो मस्ट होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक अडोब फोटोशॉप की ज़रूरत होगी। मेरे पास इस वक्त जो अडोब फोटोशॉप है वो है CS6। तो क्योंकि मेरे पास सिस्टम कोई इतना हैवी नहीं है कि मैं 2020 या 2021 को यूज़ करूं, इसलिए मैं अभी इसी से गुजारा कर रहा हूं। तो जब मैं अच्छा PC लूँगा तो इंशाल्लाह आपके साथ इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप के जितने भी अच्छे वेरिएंट्स मौजूद हैं और उन पे बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने जो है लोगो में आपको 3 चीज़ें या 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपको वो मोकअप चाहिए होता है जो आपका फेवरेट हो और मोस्ट अट्रैक्टिव हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पास डाटा प्रॉपर जो है होना चाहिए, लोगों का नाम, स्लोगन, और अगर वो कोई इमेज इसमें एडजस्ट करने के लिए देते हैं तो वो भी आपके पास होनी लाजमी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टास्क है वो है, लोगों का नाम है 4 कलर्स और इसका स्लोगन है वेयर सॉल्यूशंस नीड्स परफेक्शन। तो ये जो लोगो है इसमें ये उन्होंने हमें बताया कि हमारा प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे प्रिंटिंग का काम है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें एक लोगो चाहिए ताकि हमने जो भी ऐड प्रिंट करनी है उस पर हमने इसको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इनको हमने 3 फाइलें देनी है, रिसोर्स फाइल, PNG फाइल और एक मोकअप की फाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें 3 अगर आपके पास हैं तो आप परफेक्ट लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लोगो बेसिक जो है लोगो का वो इलस्ट्रेशन है, लेकिन PS ये अपना अडोब फोटोशॉप में भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आज जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो अडोब फोटोशॉप में डिज़ाइन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इससे सबसे पहले हमने इसको ओपन किया अडोब फोटोशॉप को। उसके बाद तो डाटा के मुताबिक हमने जो है एक कंसेप्ट डाउनलोड कर लेना है गूगल से, क्योंकि ताकि हमें एक मुकम्मल जल्दी से डिज़ाइन हो जाए, हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे हमने इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना है जो आपका कंसर्निंग हो, जिसके मुतालिक आप सर्च करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रिंटिंग लोगोज आइडियाज़ भी लिख दें या 2020, ये जो मर्ज़ी आप चाहे लिख दें। तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रिंटिंग के मुतल्लिक आइडियाज़ होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने देखना है कि आपको कौन सा बेहतर लगता है और कौन सा आपने उसमें लेके जाना है और उसको ट्रेस करना है दोस्तों। ये यहाँ पे इसको सर्च करने का मकसद यही होता है कि आपका टाइम जो है वो बच जाए। और ये जो टास्क है मुझे 500 रुपये में मिला है, तो 500 तकरीबन मुझे यहाँ पे 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में 500 कमाना तकरीबन मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है, वो बहुत महंगा है। तो यहाँ पे मैंने एक टास्क जो है ऑलरेडी जो एक आइडिया है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके जाना है हमने अडोब फोटोशॉप में। ओए यार, ये कहाँ पे आ गया मैं? लोगो 4 कलर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसको आपने कट करना है, ये बिल्कुल वही जगह आपने रखनी है जो हमें ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये लॉक ऑन करना है ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो सके और हमें जो है सिर्फ लोगो ही मिल सके। ठीक है, डिलीट प्रेस करना है। यहाँ पे डिलीट प्रेस करने के बाद इसको आपके पास ये एक फ़ाइल ऑलरेडी आ चुकी है। Ctrl N के ज़रिए आपने एक न्यू फाइल बनानी है।
जिसके पिक्सल्स आप इसको यहाँ पे 600 रख दें और इसका जो साइज़ है वो 600 ऑलमोस्ट 600 काफ़ी है। स्केयर की एक फ़ाइल हमें ज़रूरत है। इसको भी अनलॉक कर लेंगे ताकि इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो वही चीज़ आपने जो यहाँ पे रखी हुई है, मतलब बना के रखी हुई है, वही यहाँ पे लेके आएंगे और इसकी रेजोल्यूशन जो है देखें, अभी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम हो चुकी है। तो हमने इसी चीज़ को बेहतर करना है। बेहतर करने के बाद इसको डायरेक्ट मॉकअप पे लेके जाएंगे हम और कोई अच्छा सा जो फ़ॉन्ट है वो इस पर इस्तेमाल करेंगे ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये नीचे एक सेकंड लेयर आपके सामने बनी हुई है, तो यहाँ से हमने एक इसी कलर का जो ये दिया हुआ है कलर को चूज़ करना है और मैजिक टूल के साथ हमने इसी टूल को सिलेक्ट करना है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसकी रेजोल्यूशन को परफेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, इसको तो आपने नीचे कंट्रोल बैक स्पेस करना है। कंट्रोल बैक स्पेस करने के बाद एक लेयर जो आपकी ये कलर जो आपने सिलेक्ट यहाँ पे किया था उसकी एक लेयर नीचे बन गई, आप देख सकते हैं। तो इसको आपने हाइड कर देना है और क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको हमने अपग्रेड करना है। बाकी तो ठीक है, लेकिन इसकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग है। तो पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ पी दबाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से और यहाँ पे इसके कोने ठीक करने हैं हमने, और यहाँ से ये ठीक है दोस्तों। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल बैक स्पेस कर देना है। तो देखें आपकी ये किस तरीके से बहुत ज़बरदस्त लुक में आ गया। और अब यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने के बाद आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, क्योंकि ये पोर्टेबल है इस वजह से ये जो है प्रॉब्लम कर रहा है आपके सामने। करना ही तो गुजारा है यार। ठीक है, इसके कोने बन गए हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इसके कोने बनाते हैं। ये देखिए, कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है ये। जस्ट आपने वहाँ से आइडिया लेना है कि आपने करना क्या है। तो काम तो वैसे भी आपने खुद ही करना है, बस आपने वहाँ से जाके आइडिया लेना है ये कि आप चीज़ क्या बनाने जा रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कोने इसके तकरीबन ठीक हो चुके हैं और डिलीट प्रेस करना है इसको, यहाँ पे भी डिलीट प्रेस करना है। तो ये हमारा प्रिंटर जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके बाद इसको हाइड करने के बाद हम चले जाते हैं, ये वाली जो पोजीशन है इसको ट्रेस करते हैं। इनमें से सिर्फ एक को अगर आप ट्रेस कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पे तो हमने क्या ट्रेस करना था, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे और मतलब जैसे आपको एडजस्टेबल लगे आपने इसको क्लिक करना है। कंट्रोल इंटर प्रेस करने के बाद ये बैकग्राउंड जो है आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल
जे कर देना है ताकि एक लेयर बन जाए जिससे हम जो है इस चीज़ को ट्रेस कर सकें। तो इसको आपने बिल्कुल ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल यहाँ पे, और इसको ऑन करने के बाद आपने देखना है कि नीचे कलर कौन सा था, वो कलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसी को सिलेक्ट करने के बाद ये वो कलर दे देना है आपने। कंट्रोल राइट क्लिक को पकड़ के आप इसका जो है एक कॉपी ले सकते हैं और उसका जो है डिज़ाइन सेम दे सकते हैं यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आप, फिर दोबारा इसकी एक कॉपी लेनी है आपने और इसको यहाँ तक लेके जाना है और इसको येलो कलर देना है आपने। यहाँ से कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको और एक नेक्स्ट लेयर बनानी है आपने इसकी, यहाँ तक इसको लेके जाना है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और देखना है कि इसका कलर जो है वो ग्रीन है, तो 4 कलर हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये देखें आप कि हमारे पास अच्छे पिक्सल में एक ज़बरदस्त चीज़ बन चुकी है। अब बाकी रहता है नीचे वाला हिस्सा, तो वो हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो हैं ये हाइड कर देंगे आप और हमने नीचे वाला हिस्सा जो है वो सिलेक्ट करना है पेन टूल के ज़रिए। सेम करना है, यहाँ से इसको जो है सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जे कर देना है ताकि इसके जो पिक्सल हैं वो उस पर आ जाएं और हमारा काम हो जाए। तो ये जो कलर था इसको सिलेक्ट करना है और आपने जो लेयर बनाया है उसको आपने बिल्कुल यही कलर दे देना है। नीचे अभी इसके जो नीचे है वो यही कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं, तो इसको आपने सिलेक्ट करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी किया है। इसका कलर सिलेक्ट करना है आपने। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक लेयर बनानी है आपने। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे इसके जो है सेकंड लेयर भी आपकी बन चुकी है। अभी बाकी 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को हम ट्रेस कर लेते हैं। अब बराबर रख के इन दोनों को आपने मर्ज करना है कंट्रोल ई के साथ, और ये इनकी एक डुप्लीकेट बनाने के बाद कंट्रोल डी के साथ भी आप इनकी एक डुप्लीकेट बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे आके आप इसको इसके साथ रख के अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ऊपर लाइनें बनाई थी ये किस कलर की थी। तो यहाँ पे पिंक आ गया, अभी यहाँ पे येलो की ज़रूरत है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको येलो करेंगे और ये ग्रीन हमें चाहिए। सारी कलर की गेम है बस, और कुछ नहीं है। 2-3 बटन आपको याद हो जाएं तो आपका काम हो सकता है। आप 500 रुपये एक दिन में अगर आपको एक लोगो भी मिल जाता है बनाने के लिए, तो ये तो है ना, मतलब आपकी सोशल स्ट्रेंथ कितनी है, आप जो है सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो फीदर है आपने 0 करना है, क्योंकि फीदर जो था वो दिखाई दे रहा था और उसका जो हमने काटा था उसको सही कटा हुआ नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं आपके कितना ज़बरदस्त सीधा सीधा ये कट गया है। तो अभी हमारे पास जो है वो लोगो का जो मेन थीम है वो हमने तैयार कर लिया है। अभी हम इसका जो है इसको सेव करते हैं PDF में, ताकि उसको बाद में रिसोर्स फाइल भी दी जा सके। तो ये एक रिसोर्स फाइल 01 PSD फाइल हमने यहाँ पे सेव कर ली है। अभी हमें चाहिए होंगे कुछ अच्छे से फ़ॉन्ट जो हमारे फेवरेट हों और जो इस मतलब यहाँ से है जो इस मतलब
पे बिल्कुल फिट आते हो ना लोगों पे, वही काम करेंगे, अदरवाइज़ उसको कोई पसंद नहीं आएगा। तो कलर स्कीम मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। इसको थोड़ा सा हमने जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ग्रेडिंग टूल में जब आप जाएंगे, यहाँ पे 2-3 कलर आपको नज़र आएंगे, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है कलर इसका। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मैनुअली भी इसको कलराइज कर सकते हैं। जो कलर ऑलरेडी इसको आपने दिया हुआ था, मिसाल के तौर पे ये कलर मेरे हिसाब से ये कलर, तो ये कलर हो गया। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क येलो भी कर सकते हैं, या रेडिश दे दें, कोई रेड दे दें, बिल्कुल रेड सही रहेगा मेरे हिसाब से। इसको ओके करना है, इसकी जो वो है आपने चेंज करनी है बिल्कुल। ये बिल्कुल स्केल आपने यही रखना है, और यहाँ से जाके आपने इसका थोड़ा सा मिजाज तब्दील करना है। ताकि जब इसको मोकअप पे हम डालें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक में आ जाए। तो दोस्तों ये हमारा जो लोगो है ये तकरीबन मुकम्मल होने पे है, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको आपने थोड़ा सा करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है 4 कलर्स। ये वाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कलर जो है वो वाइट दिया हुआ है, तो हमने इसको कलर दे देना है ये वाला 4 कलर्स। वैसे फ़ॉन्ट ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको तब्दील करने की कोशिश करूँगा ताकि हाँ बिल्कुल ये जो फ़ॉन्ट है ये बिल्कुल इसके हिसाब से मुझे बेहतर लग रहा है। और सेकंड हमने इसका जो बनाना है, वो जो दूसरा डाटा उन्होंने हमें दिया था स्लोगन वाला, वो इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके नीचे आपने पेस्ट कर देना है, और इसका जो साइज़ है वो आपने एडजस्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ये मुकम्मल जो है वो हर एंगल से छोटा हो जाए और बड़ा हो जाए, जो भी आप समझें इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इसको बिल्कुल इसके मतलब यहाँ पे भी रख सकते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप ये सिलेक्ट अगर कर लें तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा बोल्ड में, क्योंकि ये मैंने स्ट्रेच किया था थोड़ा सा। हाँ अभी ये मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। तो इसका जो कलर है आप कोशिश करें कि लोगों के कलर के से मैच करता हो। बस मिसाल के तौर पे आपने ये दिया ना, तो यहाँ पे आपने इसको ये रख दें तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो लोगो है ये तैयार हो चुका है। तो हमने अभी ओपन करना है मोकअप। मोकअप को खोलने के लिए मैं फ़ाइल ये मुकम्मल जो है अटैच करके मीडिया फायर पे, तो इसका लिंक जो है मैं YouTube के वीडियो के लिंक के नीचे दे दूंगा। ये हमारा ओपन हो चुका है। इस पे जो टेक्स्ट था मैंने रिमूव कर दिया था। तो सिंपल सा काम है, आपने कुछ नहीं करना। मोकअप पे आपने जस्ट यहाँ पे योर लोगो की जगह पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाता है एक नया विंडो, और आपने जाना है जहाँ पे आपने डिज़ाइन रखा हुआ है अपना, इसको आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट ई। टोटल मर्ज करने के बाद इसको पकड़ के आपने यहाँ पे लेके आना है मोकअप वाली जगह पे। उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो छोटा नज़र आ रहा था यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे रख के सेंटर में बिल्कुल कंट्रोल एस प्रेस कर देना, और कुछ भी नहीं करना। आपने कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो लोगो है कैसा दिख रहा है। ये था आज का जो लोगो। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स तो मेरे ख्याल में होंगी, क्योंकि कलर जो बैकग्राउंड था और जो लोगो का कलर है वो सेम हो गया है। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी उसे यही सबमिट करवा दूंगा। अगर वो इस पर किसी किस्म का कोई चेंजेस वगैरह वो मांगता है तो फिर मैं इसको चेंज करूंगा। आज का जो लोगो है वो आपके सामने मैंने दे दिया है।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक आइडिया लिया और उसको एडजस्ट किया और लोगो बना के मोकअप लगा के उसको बहुत ही ज़बरदस्त बना के हमने आपके सामने पेश कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। रोज़ जितने भी पेड मुझे मिलेंगे अपना टास्क वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, या जब भी मुझे मौका मिलेगा वीडियो बनाने का तो मैं बनाऊँगा। तो अब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।